बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों से आपका क्लास नहीं आ पा रहा था, थोड़ा सा हम बिजी चल रहे थे, इसलिए बहुत बहुत सॉरी। बहुत बहुत दिल से क्षमा आप लोग से मांग रहे हैं कि आप लोग से प्रॉमिस किए थोड़ी क्लास नहीं ला पा रहे थे, इसलिए अब आपसे प्रॉमिस नहीं करेंगे। बस कोशिश करेंगे अपने तरफ से कि आप लोग का डेली क्लास ले पाए। चलिए ठीक है। तो आज आप पिछले क्लास में आप लोग को हम ITI फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, या जिसको इलेक्ट्रिकल का कुछ पढ़ना है उसके लिए, ठीक है, तो हम पढ़ाए बताए थे बेसिक चार्ज, फंडामेंटल चार्ज वगैरह बारे में आप लोग को हम बताए थे, उसके बारे में समझाए थे और उसमें बहुत कॉन्सेप्ट को हम कोशिश किए थे क्लियर करने का आप लोग को। आज आप लोग को बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे, इसमें आप लोग को विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करेंट, विद्युत धारा, विद्युत धारा, इसके बारे में हम बताने का कोशिश करेंगे। देखिए, अभी तक जो हम आप लोग को बताए थे, एक लेक्चर सेट डाले हुए थे, उसमें हम आप लोग को अभी तक चार्ज को हम स्थिर रखे थे। अब जो है चार्ज को हम गति की अवस्था में लाएंगे। अब हमारा चार्ज स्थिर नहीं रहेगा, वो गति में आ जाएगा। देखिए, विद्युत धारा होता क्या है, ठीक है। विद्युत धारा, धारा आप लोग पढ़े होंगे, धारा आप लोग सुना हो, आप लोग आता होगा कि नाव की धारा, पानी की धारा, तेल की धारा, ये सब जो होता है पानी की धारा से मतलब क्या, पानी का प्रवाह। तेल की धारा यानी कि आपका तेल का प्रभाव। ठीक उसी प्रकार यहाँ विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रॉन का प्रभाव। किस चीज का प्रभाव? तो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव। यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस में होगा? कोई पदार्थ में होगा। चलिए, अब पदार्थ को हम तीन भाग में बांटने जा रहे हैं। एक हमारा पदार्थ, यदि विद्युत के दृष्टिकोण से यदि हम बांटते हैं, पदार्थ हमारा तीन प्रकार का होता है। एक होते हैं चालक। कौन होते हैं? एक चालक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बाबू? कंडक्टर कहते हैं। सेकंड हमारा क्या होता है? सेकंड हमारा अचालक होता है, इसको कुचालक भी कहते हैं। अचालक को क्या कहते हैं? नन कंडक्टर। क्या कहते हैं? नन कंडक्टर। नन कंडक्टर इसको और इंग्लिश क्या कहते हैं हम? नन कंडक्टर को हम इंसुलेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नन कंडक्टर को हम लोग इंसुलेटर भी कहते हैं। और तीसरा हमारा क्या होता है? तीसरा हमारा सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे? अर्धचालक। इसको क्या कहेंगे बाबू? अर्धचालक कहेंगे। अर्धचालक इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर यानी कि हम लोग विद्युत के दृष्टिकोण से यदि पदार्थ को बांटे तो पदार्थ हमारा तीन प्रकार के: कंडक्टर, नन कंडक्टर या इंसुलेटर या सेमी कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए, जिसमें उसको रुकावट किसी प्रकार का उत्पन्न न हो, बिल्कुल इस छोर से उस छोर तक विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो जाए। विद्युत धारा का प्रवाह मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो, उसको रुकावट उत्पन्न हो, सही ढंग से विद्युत धारा का प्रवाह ना हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको इंसुलेटर कहेंगे। और जिससे किसी विशेष परिस्थिति में, नॉर्मली वो विद्युत का कुचालक होगा, लेकिन विशेष परिस्थिति में वो क्या हो? विद्युत का सुचालक हो जाए, कंडक्टर हो जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेमी कंडक्टर यानी आधा, वो बीच में, ना सही ढंग से कुचालक, न ही सही ढंग से चालक। यानी कि नॉर्मली वो कुचालक रहेगा, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में वो क्या हो जाएगा? वो अर्धचालक हो जाएगा, यानी कि सेमी कंडक्टर हो जाएगा। ये आपका तीन प्रकार के बाटे हैं। हम कंडक्टर की बात करते हैं। कंडक्टर में हमारा किस में आता है? कंडक्टर के अंतर्गत क्या क्या आता है? कंडक्टर के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि अभी सबसे बड़ा यदि चालक की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा यदि चालकता का गुण है तो चांदी में। कोई यदि आप लोग को बताएं या कहीं पर आप लोग पढ़े होंगे कि यदि सोना है तो आपका गलत है, सोना हमारा नहीं है। सब सर्वोत्तम चालक हमारा भी कौन सा है? सर्वोत्तम चालक हमारा चांदी है। चांदी के बाद क्या आता है? चांदी के बाद हमारा Cu आता है। Cu के बाद कहिए तो आपका सोना का नंबर आता है, उसके बाद हमारा एल्युमिनियम का नंबर आता है। इस तरह क्रम से इसको हम सजा सकते हैं। चांदी, चांदी के बाद कॉपर, कॉपर के बाद सोना, सोना के बाद एल्युमिनियम। सोना हमारा जो है सर्वोत्तम चालक नहीं है। हमारा सर्वोत्तम चालक यानी सबसे अच्छा विद्युत का चालक कहिए तो हमारा चांदी को माना जाता है। अब देखिए, विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा के बारे में अब हम आप लोग को समझाते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किससे होगा? विद्युत धारा का प्रवाह हमारा हमेशा चालक से होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कभी कभी हमारा इंसुलेटर से भी होता है, सॉरी, अर्धचालक से भी होता है। इसके बारे में हम बताएंगे जब आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे, उस टाइम में आप लोग को काफी इस पर डिटेल चर्चा करेंगे, किस केस में होता है, किस तरह से डॉपिंग करते हैं, सारा चीज को वहां पे आप लोग को हम समझाएंगे। यहाँ पे अभी आप लोग को कंडक्टर लेके बात करते हैं, कंडक्टर की कहानी आप लोग को समझाते हैं। आप लोग पता है कि कोई भी पदार्थ है, हम पिछले क्लास में आप लोग को हम बताए हुए हैं कि कोई भी पदार्थ जो है वो हमारा किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे अणु से मिलकर बना होता है। अणु किस होता है? छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु क्या होता है? परमाणु का तीन मौलिक कण, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? तो हमारे नाभिक में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? तो कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और बाहरी कक्षा जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई कंडक्टर है, उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है
इलेक्ट्रॉन जो होता है उसी का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का ही प्रवाह, ये इलेक्ट्रॉन को आवेश कह सकते हैं, और यही आवेश का प्रवाह को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धारा। यानी विद्युत धारा किसको कहेंगे, आवेश का प्रवाह। किसको कहेंगे, आवेश का प्रवाह। होने की दर, होने की दर को विद्युत धारा, वो क्या कहेंगे बाबू, विद्युत धारा कहेंगे। आवेश की प्रवाह, हम आवेश के बारे में आप लोग को बताए थे पिछले क्लास में कि आवेश क्या होता है, और आवेश का जो प्रवाह होगा, आवेश का जो प्रवाह होगा कंडक्टर के अंदर या सेमीकंडक्टर के अंदर, उसका जो दर होगा, यानी कि यूनिट टाइम में कितना आवेश प्रवाह हो रहा है, या यूनिट दर मतलब क्या होता है, यूनिट आपको बताए थे कि दर मतलब क्या होता है, यूनिट यानी इकाई समय में, इकाई समय में कितना आवेश प्रवाह हो रहा है, या इकाई समय में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्युत धारा। विद्युत धारा को यदि हम सूचित करेंगे, तो यदि विद्युत धारा को हम लोग आई से सूचित करते हैं, किस सूचित करते हैं, आई से। आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। आवेश क्या होता है, आई बराबर क्यू बाई टी। विद्युत धारा को हम लोग आई से सूचित करेंगे, और आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। क्यू हमारा क्या है, क्यू है आवेश की मात्रा। किस चीज की मात्रा, आवेश की मात्रा। क्यू क्या होता है बाबू, आवेश की मात्रा होता है। उसके बाद टी क्या होता है, टी हमारा समय होता है। टी हमारा क्या होता है, समय। यानी कि यदि समय को एक कर दे, टी बराबर 1 कर दे, टी बराबर कितना कर दे, 1 सेकेंड कर दे, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर क्यू हो जाएगा। यानी कि इकाई समय में, देखिए टी को हम टाइम को क्या किए, 1 सेकेंड कर दिए हैं, तब इकाई समय में जितना आवेश का प्रवाह होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत धारा कहलाएगा। यानी कि इकाई समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहेंगे। ठीक है, अब विद्युत धारा की बात कर रहे थे, विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई यूनिट एम्पियर होता है। क्या होता है बाबू, एम्पियर। याद रखिएगा आप लोग, विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, अब हम लोग यदि बात करते हैं विद्युत धारा का एसआई यूनिट एम्पियर। विद्युत धारा कैसी राशि, विद्युत धारा यदि हम लोग बात, आप लोग पढ़े होंगे जब क्वांटिटी के बारे में, यानी कि हम लोग फिजिकल क्वांटिटी जब पढ़े थे, उस टाइम में हम लोग देखे थे कि फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार का, एक हमारा फंडामेंटल, एक हमारा ड्राइव्ड। यानी कि हमारा एक मूल भौतिक राशि, एक हमारा कौन सा, व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो याद रखिएगा, विद्युत धारा यदि बात करते हैं तो ये हमारा मूल भौतिक राशि है। कौन सी राशि है, मूल भौतिक राशि, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, मूल भौतिक राशि है। ये हमारी किस प्रकार की राशि है, मूल भौतिक राशि है। याद रखिएगा, अब मूल भौतिक राशि है, और आप लोग पढ़े होंगे कि भौतिक राशि दो, एक होता है सदिश, एक होता है अदिश। तो ये हमारा विद्युत धारा जो है कौन सी राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है। देखिए सदिश राशि क्या होता है, सदिश राशि उस राशि को कहेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। यानी मैग्नीट्यूड हो और साथ में क्या हो, उसका एक निश्चित डायरेक्शन हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग वेक्टर कहेंगे, यानी सदिश राशि कहेंगे। जिसमें, और जिसमें मैग्नीट्यूड यानी परिमाण तो होगा, लेकिन उसमें डायरेक्शन नहीं होगा, डायरेक्शन क्लियर नहीं है, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा अदिश राशि होगा। यदि हम लोग बात करेंगे ये विद्युत धारा के बारे में, तो विद्युत धारा में मैग्नीट्यूड है, कुछ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, यानी कि वहां पे मैग्नीट्यूड है, और यहाँ पे एक डायरेक्शन भी, चाहे करंट इधर जाएगा चाहे करंट इधर जाएगा, इसमें दोनों होते हुए भी, लेकिन ये हमारा क्या है, अदिश राशि है। इसलिए अदिश राशि है कि सदिश जो राशि होता है उसका प्रॉपर्टी होता है, उस सदिश का त्रिभुज गुण, त्रिभुज का जो जोड़ने का ये होता है, ट्राइंगल एडिशनल लॉ जो होता है उसका पालन करता है। लेकिन ये जो हमारा है ट्राइंगल एडिशनल लॉ का पालन नहीं कर पाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। अब आप लोग को समझ आया स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। याद रखिएगा कि वैसी राशि जिसमें मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो। लेकिन विद्युत धारा का क्या कहानी होता है, इसमें एक निश्चित डायरेक्शन भी होता है, एक मैग्नीट्यूड भी हो, लेकिन फिर भी इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग अदिश राशि कहेंगे। काहे इसको अदिश राशि कहेंगे, इसलिए इसको अदिश राशि कहेंगे क्योंकि यह त्रिभुज का यदि बात कीजिएगा, सॉरी, ये सदिश का जो जोड़ने का नियम होता है ट्रायंगल मेथड, उसका ये पालन नहीं करता। अब यहाँ पे हम नहीं बताएंगे, आप लोग यदि पढ़े होंगे तो अच्छी बात है। आपके जैसे ट्रायंगल नियम क्या है, ट्रायंगल नियम बताएंगे तो फिर हमारा लंबा चौड़ा कहानी चला जाएगा। ठीक है, इसलिए हम ट्रायंगल नियम यहाँ पे हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आपका बेसिक आपका
अलग पार्ट है, ये आपका वेक्टर में है पढ़ने के लिए, वेक्टर फिजिक्स में आपको सारा डिटेल है पढ़ने के लिए, इस चीज को भी यहाँ पे हम नहीं बताएंगे, लेकिन आप लोग सीधा समझिए कि ये हमारा कौन सा राशि है, एक हमारा अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि यहाँ पे आप लोग को बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बेसिक बेसिक बात बताए, हमारा विद्युत धारा होता क्या है, किसी भी कंडक्टर से होकर इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग विद्युत धारा कहेंगे। आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी, यानी टी बराबर यदि 1 सेकंड ले लेते हैं तो क्यू किसके, टी यदि 1 ले लेंगे तब क्यू किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा, यानी क्यू बराबर आई हो जाएगा। यानी कि जितना आवेश प्रवाह होगा वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा विद्युत धारा कहलाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट एम्पियर होता है। और ये कैसी राशि है, मूल भौतिक राशि है, और इसको किससे सूचित करते हैं, तो इसको हम लोग आई से सूचित करते हैं, और यह एक प्रकार का अदिश राशि है। चलिए इसके बारे में और कुछ हम फैक्ट बताने जा रहे हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये हमारा एक प्रकार का मान लेते हैं कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर, इस डायरेक्शन में किसका प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। जो भी इलेक्ट्रॉन है उसका प्रवाह किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर हो रहा है, यदि मान लीजिए ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ए टू बी हो रहा है, किधर हो रहा है, ए टू बी हो रहा है, किसका प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। इलेक्ट्रॉन किधर मूवमेंट कर रहा है, ए टू बी हमारा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट किधर मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किधर मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट किधर से किधर बहेगा। याद रखिएगा, जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उसके ठीक विपरीत डायरेक्शन में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ए टू बी हो रहा है तो विद्युत धारा का प्रवाह किधर होगा, बी टू ए होगा, किधर होगा, बी टू ए होगा। यानी कि बी से ए की ओर। कोई आपसे पूछे कि विद्युत धारा का प्रवाह किस अकॉर्डिंग होता है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, बहुत दिन के बाद आज क्लास ले रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं, ये आप लोग को हम समझाए, बिल्कुल बेसिक पॉइंट बताए हैं आप लोग को। उसके बाद एक चीज और, हमारा जो बैटरी होता है, मान लेते हैं बैटरी हमारा, ठीक है, ये जो हमारा बैटरी है, बैटरी में हमारा कौन सा पोल है, तो ये हमारा प्लस वाला पोल है, ये हमारा कौन सा पोल है, तो ये हमारा माइनस वाला पोल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यदि इसमें हम लोग बात करते हैं तो माइनस से प्लस की ओर होता है। किसका प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर होता है, इसको याद रखिएगा, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट सब हम बताने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसे होता है, हमारा माइनस ध्रुव से यानी ऋणात्मक ध्रुव से धनात्मक ध्रुव की ओर। और इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह यदि हम लोग पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह, इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह किधर होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह हमारा धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर होता है। जब भी आप लोग को हम बेसिक, जब भी हम बताएंगे डीसी के बारे में बताएंगे, तो उस टाइम में जब भी बैटरी का यूज करेंगे तो बैटरी में क्या होता है, करंट का प्रवाह धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर होता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नेगेटिव टू पॉजिटिव और करंट का प्रभाव पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। और हमारा कोई भी कंडक्टर में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, ठीक उसके विपरीत डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह होता है। चलिए कुछ और आप लोग को बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट सब बता रहे हैं इसके बारे में। चलिए और देखिए, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ये आपका, ये हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करती है। इलेक्ट्रिक करंट जो हमेशा होता है शॉर्टेस्ट पाथ, यानी छोटा से छोटा पाथ का यूज कर, वो हमेशा कोशिश करती है सिलेक्ट करने का, यानी कि छोटा से छोटा। इसका मतलब समझिए कि मान लीजिए कि ये बैटरी रहा हमारा, ठीक है, ये हमारा बैटरी रहा, ठीक है, बैटरी में ये हमारा पॉजिटिव पोल रहा, ये हमारा नेगेटिव पोल रहेगा, ठीक है, ये हमारा नेगेटिव पोल रहेगा, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव पोल है, ये हमारा कौन सा पोल है, नेगेटिव पोल है। मान लीजिए पोल अंदर तक गया हुआ है, ठीक है, इसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस भरा हुआ है। ये सब आप लोग को जब बैटरी पढ़ाएंगे उस टाइम में आप लोग को हम समझाएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह होता है क्या है, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह होता है क्या, उस चीज के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा बैटरी है, एक कंडक्टर लगाए, इस तरह से चला गया, ठीक है। दूसरा कंडक्टर, इसको हम क्या किया, पूरा दुनिया घुमा दिए, ये देखिए पूरा दुनिया हम घुमा दिया, अब फिर लाके इसमें कनेक्ट कर दिए। तो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट चाहेगा कि हम छोटा पाथ का प्रयोग करें, ठीक है।
लेकिन ऐसा नहीं कि इससे करंट नहीं होगा, इससे बहेगा, लेकिन ज्यादा तो करंट हमारा किससे जाएगा, ज्यादा करंट हमारा छोटा पाथ से जाएगा। छोटा पाथ चेक करेंगे, ये भी है। चलिए अभी रेसिस्टेंस तो आप लोग को नहीं बताया, अब रेसिस्टेंस के बारे में हम बताएंगे, तब यहाँ पे समझाएंगे इस चीज को कि खैर आप लोग जानते हो रेसिस्टेंस, तो समझिए इसका रेसिस्टेंस जो होता है, जितना लंबा तार हो उतना रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध होता क्या है, तो प्रतिरोध हमारा विद्युत धारा में रुकावट होता है। मान लीजिए पानी बहती है, पानी जब बह रहा होता है रास्ते में, कंकड़ पत्थर उसको क्या करते हैं, रुकावट उत्पन्न करते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ में अपना एक प्रॉपर्टी होता है, वो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह को क्या करता है, विरोध करता है, उसको रोकना चाहता है। तो उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, उस गुण को हम लोग रेसिस्टेंस यानी कि हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो और जो कंडक्टर यानी कि जो तार जितना लंबा होगा, जो चालक जितना लंबा होगा, उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। तो देखिए इसमें ये हमारा तार लंबा है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, बहुत लंबा ज्यादा होगा। प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण इसमें विद्युत धारा का रुकावट ज्यादा होगा। ये छोटा होने के कारण इसमें विद्युत धारा का रुकावट क्या होगा, कम होगा, और इससे विद्युत धारा ज्यादा प्रवाहित होगा। चलिए इससे बेसिक बेसिक बात आप लोग देखें, ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ का सिलेक्शन करती है, छोटा पाथ के हमेशा चलने का कोशिश करती है। ये सब आपको शॉर्ट सर्किट पढ़ाएंगे उस टाइम में और अच्छी तरह से हम समझाएंगे। पहले छोटा छोटा चीज आप लोग को हम समझाना चाह रहे हैं, वो सब चीज को समझिए। चलिए अभी हम लोग पढ़े थे आई बराबर क्या पढ़े थे, क्यू बाय टी पढ़े थे, या अभी हम लोग जस्ट ये फॉर्मूला को हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पे क्यू बराबर क्या हो जाएगा बाबू, आई टी हो जाएगा। क्यू बराबर आई टी, यदि टाइम बराबर 1 सेकेंड हो, 1 सेकेंड हो, तो क्यू बराबर किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आई के बराबर हो जाएगा। यदि एक्स का मान 1, तो 1 गुना आई क्या होगा, आई हो जाएगा, यानी क्यू बराबर आई, यानी कि जितना आवेश, ठीक है, यानी कि हमारा जितना 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाह होगा, वही हमारा क्या होगा, वही हमारा विद्युत धारा होगा। आवेश, यदि आवेश का मान Q बराबर यदि हम दे दे 1 कूलम, 1 कूलम, कूलम अभी जस्ट पिछले क्लास में आप लोग को हम बताए थे कि कूलम किसका यूनिट है, कूलम आपका आवेश का यूनिट है। यदि 1 कूलम दे देते हैं, यदि इसका मान 1 कूलम दे देते हैं, ठीक है, तो हमारा आई बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई बराबर कितना हो जाएगा, 1। और विद्युत धारा का यूनिट आप लोग को क्या बताए हैं, एम्पियर। क्या बताए हैं, एम्पियर बताए हुए हैं। यानी कि विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर। 1 एम्पियर कब होगा, जब हमारा क्यू का मान कितना हो जाए, 1 कूलम हो जाए। और अभी हम जस्ट बताए हैं कि हमारा विद्युत धारा होता क्या है, कोई भी हमारा कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, कितना, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, यदि इसमें क्या हो, 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो जाए, कोई भी कंडक्टर है उसमें यदि 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। अब यदि हम बात करेंगे 1 कूलम, वो 1 कूलम, कूलम कूलम यानी कि हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कितना प्रवाहित हो रहा है। आवेश तो मान लेते हैं कि 1 कूलम होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे 1 एम्पियर, लेकिन हमारा इलेक्ट्रॉन कितना प्रवाहित हो रहा है वो पहले हमको पता करना है कि इलेक्ट्रॉन कितना प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। चलिए, यानी कि हमारा 1 कूलम यदि आवेश प्रवाहित हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 एम्पियर विद्युत धारा कहेंगे। यदि 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, 1 कूलम आवेश प्रवाहित, 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 एम्पियर धारा यदि प्रवाहित होगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, हमको वो पता करना है। कि मान लेते कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर से हम कह रहे हैं कि 1 एम्पियर की धारा बह रहा है, यदि 1 एम्पियर की धारा बह रहा है, इसका मतलब उससे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित, तो विद्युत धारा बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है। 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना चाहिए, हमको वो पता करना है। तो हम जानते हैं कि 1 कूलम यदि आवेश प्रवाहित होगा, तो उसको हम लोग 1 एम्पियर कहेंगे। तो 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, तो चलिए अब हम वो निकालते हैं। क्यू बराबर क्या होता है, एन ई होता है। हम बताए थे क्वांटिजेशन आप लोग को पिछले क्लास में, जिसमें क्यू बराबर क्या बताए थे, एन ई बताए थे। एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई हमारा क्या था, फंडामेंटल चार्ज था, बताए थे फंडामेंटल चार्ज के बारे में। तो यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर क्यू बाय ई, यही ना n निकालना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि q का मान कितना हो जाए, q का मान 1 कूलम, कितना है, 1 कूलम है, और e का मान कितना होगा, e का मान होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारा क्या है, फंडामेंटल चार्ज है, यानी मूल आवेश बताए थे। और पिछले जो मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखे, पिछला लेक्चर देखिए ना, तो ये लेक्चर नहीं समझ में आने वाला। बहुत हम बेसिक बेसिक चीज को यहाँ समझाने का कोशिश कर रहे हैं आप लोग को। चलिए 1 कूलम, चलिए कूलम कूलम को काट देते हैं, वही पुराना देसी भाषा, ठीक है।
यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे, गुना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि 10/16 गुना 10⁻19 -19। इसको ऊपर भेज देते तो क्या होता है, तो 10 गुना 10⁻19/16। इसको और तोड़ते हैं तो क्या होता है 10, एक जीरो इधर दे देते हैं, 100 हो जाएगा, गुना 10⁻18/16। उसके बाद और इसको यदि 16 से हम डिवाइड करते हैं 100 में क्या हो जाएगा, तो डिवाइड कीजिए आप 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इससे हमको क्या पता चला, इससे हमको ये पता चला कि 1 एम्पियर का विद्युत धारा के लिए 1 कूलम तो आवेश प्रवाहित करना ही है। 1 कूलम यदि आवेश प्रवाहित करना है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इतना यदि इलेक्ट्रॉन हमारा प्रवाहित होगा तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 एम्पियर विद्युत धारा कहेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर है क्या कहानी, उस कहानी को हम समझाने का यहाँ कोशिश किए हैं। 6.25 इलेक्ट्रॉन यदि प्रवाहित होगा, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 एम्पियर विद्युत धारा कहेंगे। इस चीज को आप लोग को हम समझाएं, इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को बताए हैं। विद्युत धारा क्या होता है, तो भी कंडक्टर से होकर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, जिस तरह से पानी का प्रवाह होता है तो हम लोग इसको कहते हैं पानी का धारा। यदि हमारा तेल का प्रवाह होता है उसको तेल का धारा, तो उस तरह से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो उसको क्या कहेंगे, विद्युत धारा। यदि कोई हमारा कंडक्टर है, उससे 1 एम्पियर का धारा बह रहा है, यानी कि इतना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, 2 एम्पियर का यानी इसका दुगना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, 10 एम्पियर का यानी इसका 10 गुना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, यानी कि जितना ज्यादा एम्पियर उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन से प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को करंट का फील करवाएं कि करंट क्या होता है। चलिए ठीक है, कुछ और आप बताते हैं आगे। चलिए अब आप लोग को हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा के प्रकार, हिंदी भी लिख देते हैं। थोड़ा सा लोग टेक्निकल पढ़ रहे हैं, टेक्निकल में थोड़ा बहुत हम इंग्लिश वर्ड का यूज करेंगे, थोड़ा सा आप लोग इसको आदत बनाइएगा, जैसे आदत बन जाएगा फिर आसान लगेगा। तो टेक्निकल, अब कितना दिन हिंदी को झेलिएगा, ज्यादा दिन नहीं झेल सकते हिंदी को, हर एक आपको इंग्लिश वर्ड आएगा और इंग्लिश वर्ड से आपको आदत बनाना पड़ेगा, इसलिए अभी से आप आदत बनाइए, बेहतर रहेगा आपको। और हम कोशिश करेंगे आप धीरे धीरे आपका आदत बनवा दें, ठीक है। चलिए थोड़ा सा लगेगा हार्ड, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग विद्युत धारा के प्रकार पढ़ेंगे कि विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट एक हमारा क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, यानी एसी इसको सूचित करते हैं, किसे सूचित करते हैं, एसी से। सेकेंड हमारा क्या होता है, सेकेंड हमारा होता है डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग दिष्ट धारा कहते हैं, क्या कहते हैं वो, दिष्ट धारा कहते हैं। इस धारा को किससे सूचित करते हैं, डीसी से सूचित करते हैं। यानी कि हमारा विद्युत धारा 2 प्रकार का, एक हमारा एसी, एक हमारा डीसी, आप लोग जानते होंगे। अब हम लोग बहुत बच्चा कंफ्यूजन रहता है एसी और डीसी में, प्रायः बच्चा का कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन को हम कोशिश करते हैं दूर करने का, कि आखिर एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, इस चीज को हम दूर करने का कोशिश करते हैं, उसको हम समझाते हैं। चलिए पहला हम बात करते हैं एसी के बारे में। एसी क्या होता है, पहले भाषा समझ लिए। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, इसमें विद्युत धारा का मान
हर एक सेकंड उसका मान भी चेंज होता है और उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ डायरेक्शन है। मान तो चेंज होगा ही, साथ में क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी चेंज होना चाहिए। हम बार बार बोल रहे हैं यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, डायरेक्शन है, कि डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। वैल्यू सिर्फ चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, तो उसको हम एसी नहीं कहेंगे। मान के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन भी चेंज हो, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। अब देखिए होता कैसे, ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये देखिए ये हमारा क्या है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा पाई होगा, यहाँ पे क्या होगा, 2 पाई होगा। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे ही अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और विद्युत धारा का मान है, यहाँ पे बिल्कुल हाईएस्ट पे पहुंच गया, यहाँ फिर हमारा जीरो पे पहुंच गया है। अब फिर यहाँ के बाद देखिए तो क्या डायरेक्शन चेंज हो गया, निगेटिव में जा रहा है। यानी कि ऊपर हमारा क्या होगा, ऊपर हमारा पॉजिटिव होगा, नीचे क्या होगा, नीचे निगेटिव होगा। इधर हमारा नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव नेगेटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव हुआ, फिर यहाँ पे जीरो के बाद फिर पॉजिटिव को पकड़ लिया, फिर यहाँ नेगेटिव, यानी कि एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज, यानी ऑल क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट, यानी वैसा करंट जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन भी चेंज हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। जोड़ी नहीं कि तुम्हारा साइनोसॉइडल वेव हुआ, जोड़ी नहीं कि ऐसा ही हो, और भी तरीका से हो सकता है। ये देखिए आप यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए ये देखिए मान यहाँ पे बिल्कुल हाईएस्ट पहुंच गया, फिर जीरो पहुंच गया, फिर निगेटिव में चला गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, इसको अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। क्यों, क्योंकि कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। फिर हम लोग यदि और बात करते हैं तो ये देखिए आपका ये रहा, यहाँ उठा, ये देखिए ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कुछ जीरो, उसके बाद बिल्कुल हाईएस्ट को पकड़ लिया और यहाँ पे चला, यहाँ पे फिर उतना ही लिया, फिर इधर, यानी कि यहाँ पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इस तरह का देखिए आप लोग हो सकता है नहीं देखे होंगे भी अब, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को हम डेप्थ बता रहे हैं, डेप्थ समझा रहे हैं। ठीक है, बेसिक में तो इतना नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग को नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि नॉलेज रखिए। तो इधर देखिए कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। यहाँ पे यदि हम बात करते हो सकता है यहाँ 5 एम्पियर हो, 5 एम्पियर, यहाँ पे भी हमारा 5 एम्पियर, 5 एम्पियर होगा। तो कभी पॉजिटिव 5 एम्पियर कभी नेगेटिव 5 एम्पियर। यहाँ पे देखिए तो आपका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, 5 एम्पियर, यहाँ 5 एम्पियर पॉजिटिव, यहाँ 5 एम्पियर नेगेटिव, फिर 5 एम्पियर पॉजिटिव 5 एम्पियर नेगेटिव, यानी कि हमारा मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है तो उसको क्या डीसी बोल देंगे, नहीं, इसको एसी कहेंगे। क्या है, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हम बार बार तभी से बताने की हम कोशिश कर रहे हैं, यहाँ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन मायने रखता है, और डायरेक्शन को हम लोग को वैल्यू देके चल रहा है। चलिए ठीक है, इसी के बारे में उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। एसी का परिभाषा यदि आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि एसी करंट उस करंट को कहेंगे जिसमें परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एसी करंट कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको एसी करंट कहेंगे। ठीक है, डीसी करंट के बारे में चलिए अब आप लोग समझाते हैं। एसी करंट यदि हम लोग अब स्रोत की बात करें, एसी करंट का जनरेशन कैसे होता है, तो इसका जनरेशन अल्टरनेटर से होता है। कैसे होता है, अल्टरनेटर आपको है आगे सिलेबस सेकंड ईयर में पढ़ने के लिए, अल्टरनेटर वहां पर समझिएगा, एक प्रकार से कहिए तो जनरेटर होता है। ठीक, अल्टरनेटर जो हमको आउटपुट में क्या देता है, आउटपुट में हमारा एसी करंट देता है। ठीक है, तो वो आप लोग को हम नेक्स्ट बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारा, चलिए एसी हम लोग समझे, अब हम लोग नेक्स्ट डीसी के बारे में समझते हैं। चलिए डीसी करंट के बारे में हम लोग समझते हैं कि डीसी करंट क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। बहुत आसान है डीसी करंट। देखिए डीसी करंट उस करंट को कहेंगे जिसमें डायरेक्शन नियत हो और इसका दिशा चेंज नहीं हो। मेन हमारा दिशा होता है, दिशा चेंज नहीं हो। जैसे हम लोग बात करते हैं, ये मान लीजिए टाइम है, ये हमारा अल्टरनेटिंग, ये हमारा करंट हम मान लेते हैं कि हमारा विद्युत धारा है, इसका मान फिक्स हो, कोई चीज नहीं। देखिए तो यहाँ 1 सेकेंड हो, यहाँ 2 सेकेंड हो, यहाँ 3 सेकेंड, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, हर एक सेकंड में क्या हो, इसका मान फिक्स है, कहीं चेंज ही नहीं हो रहा था। इसको हम लोग क्या कहेंगे, डीसी करंट कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको डीसी करंट कहेंगे। और यहाँ पे हमारा मान लीजिए ये है,
ये देखिए, इसमें देखिए तो इसमें तो मान चेंज हो रहा है हमारा। ये हमारा क्या है, मान यहाँ पे हाइयर पहुंच गया, यहाँ जीरो पहुंच गया, फिर यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, टाइमिंग, हर एक टाइमिंग चेंज हो रहा है, फिर यहाँ जीरो हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो, जो भी हो रहा है पॉजिटिव के साथ हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि कभी नेगेटिव हो जा रहा है, कभी पॉजिटिव हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि डायरेक्शन हमारा चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इसको लोग डीसी करंट कहेंगे। डीसी करंट में क्या होता है, हमारा कभी भी दिशा चेंज नहीं होता, दिशा में परिवर्तन नहीं होता। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग पृष्ठ धारा कहेंगे, यानी डायरेक्ट करंट कहेंगे। अब डायरेक्ट करंट यदि स्रोत कहिएगा सर हमको किससे मिलेगा डायरेक्ट करंट, बैटरी के पास चले जाइए, बैटरी हमको क्या देता है, डायरेक्ट करंट देता है। डीसी जनरेटर के पास चले जाइए, डीसी जनरेटर आपको क्या देगा, डायरेक्ट करंट देगा। सेल के पास चले जाइए, सेल वही जिसके समूह से बैटरी बनता है, उस वो हमको क्या देगा, वो हमको डायरेक्ट करंट देगा। यानी कि हम लोग डीसी करंट के बारे में समझे। डीसी करंट का बहुत ही कुछ है, बैटरी चार्जिंग में डीसी करंट का यूज होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, धातु शोधन जो करते हैं उसमें किसका प्रयोग होता है, उसमें डायरेक्ट करंट का प्रयोग होता है, इसका भी बहुत ज्यादा उपयोग है। चलिए आज आप लोग के बारे में इतना बताए हैं, इतना समझा है, और नेक्स्ट पार्ट में आएंगे जिसमें आप लोग को बहुत फंडामेंटल बताएंगे, जैसे प्रतिरोध बताएंगे, वोल्टेज बताएंगे, करंट वोल्टेज में क्या रिलेशन है, ओम्स लॉ, बहुत सारा डिटेल है। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट आपका नेक्स्ट पार्ट आए और आप लोग को हम समझाने की कोशिश कीजिए। बस आप लोग थोड़ा सा अपने आप को अप्लीकेबल कीजिए, क्योंकि आप लोग का फर्स्ट ईयर का एग्जाम भी नेक्स्ट आने वाला है, और हम कोशिश करेंगे आप लोग को रेगुलर क्लास दे, और आप लोग का फर्स्ट ईयर का एग्जाम भी आप लोग का बेहतर जाए। या आप लोग तरह तरह का अभी प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, आईटी आपका कंप्लीट हो गया होगा, आप लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे नेक्स्ट जॉब के लिए, उसमें भी आपका बहुत वैल्यूएबल रहेगा। बस थोड़ा सा कोशिश कीजिए। आज बहुत दिन के बाद क्लास लिए हैं, थोड़ा सा हेजिटेशन भी हो गया पढ़ाने, क्योंकि उनको लग रहा है आज 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद आज आप लोग का क्लास लिए होंगे। थोड़ा सा बहुत दिन के बाद लिए, धीरे धीरे फिर ढल जाएंगे, और कोशिश करेंगे कल से आप लोग का रेगुलर हम क्लास दे पाए। चलिए ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।